गाइस इट्स टाइम फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। सो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं ये आपके लिए सेशन लेके आया हूं। इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, तो आपको क्या करना चाहिए। आपके इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, मतलब मैं क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूं इसमें, बट मैं ये बताने वाला हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा प्रेफर आपको करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको स्टडी करने चाहिए। सो इस सेशन में मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करने वाला हूं। सो बस आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस से पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, फोड़ के रख देंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन को। इसी तरीके से बस अपनी विल पावर बनाए रखिए। ठीक है, अगर आप विल पावर अच्छी रखेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, सेल्फ मोटिवेशन, तो फिर कुछ भी कर देंगे। सो ये क्या है? ओ गॉड, एग्जाम्स। सो के उठे हो क्या? नहीं नहीं भाई, जग जाओ, एग्जाम्स आ गए है ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, फोड़ के रख देंगे, टेंशन मत लो। ओके, सो डोंट वरी, फोड़ देंगे। कैसे? अपनी स्ट्रेटजी से। अपनी एक स्ट्रेटजी रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। बस आप मेरे साथ है ना, तो आपको टेंशन किस बात की। आइए, सो ये रही आपकी स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले तो गाइस बात ये करते हैं कि क्या ये मिड टर्म एग्जाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्या इसके लिए आपको वरी करना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स जो ऐड होंगे वो केवल काउंट किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के। ठीक है, तो ये आपके किसी हिसाब से वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इनको अपने लिए इंपॉर्टेंट समझिए। मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि आप इनको एज अ प्रैक्टिस समझ लीजिए। मतलब ये आपको आपकी एक आम भाषा में बोले तो आपको आपकी एबिलिटी बता देंगे कि आप भाई कितने पानी में हो। आपने अभी तक पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, या केवल टाइम पास कर रहे हो यूट्यूब पे। ठीक है, आपने फोन तो ले लिया, ऑनलाइन स्टडी के नाम पे टाइम पास कर रहे हो। तो अगर ये कर रहे हो तो वो भी आपको यहां से पता चल जाने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है, आपको इसका पूरा फायदा लेना है। आपको एग्जाम्स को पूरे फोकस के साथ देना है। ठीक है, फुल फोकस, फुल प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, ये नहीं कि मैंने एग्जाम से बस ऐसे दे दिया और फिर नहीं नहीं ठीक है, दे तो दिया था, प्रिपरेशन नहीं थी, और फिर बहाने मत बनाइए। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं, आ जाते हैं स्ट्रेटजी पे। सो आपको सबसे पहले मैंने लिखा है इंक्रीज योर टाइम फॉर सम डेज। सो कुछ दिन के लिए अपनी स्टडी आवर्स इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, जब तक मिड टर्म एग्जाम्स हैं तब तक के लिए आप कुछ आवर्स, ठीक है, 2 और 3 आवर्स अपने रेगुलर टाइम में इंक्रीज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब रेगुलर स्टडी। जो आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उसको मिनिमम डिस्टर्ब कीजिए। ठीक है, मिनिमम डिस्टर्ब। मिनिमम डिस्टर्ब का मीन्स आपको क्या करना है कि जो भी आप रेगुलर जैसे क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको आपको एज इट इज लेते रहना है। क्योंकि अगर आपने उसको स्किप कर दिया और फिर आपने मिड टर्म की प्रिपरेशन केवल स्टार्ट कर दी, तो होगा क्या कि आपका बहुत सारा सिलेबस एकदम बंडल्ड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, जो आपको बाद में फिर कवर करना पड़ेगा, फिर आप स्ट्रेस लेंगे। तो आपको वो नहीं करना है। आपको आपको वो क्लासेस रेगुलर लेते रहने हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट करते रहना है, तो वो तो आपका चलता रहेगा। उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मैथ्स की प्रिपरेशन, मैथ्स की प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो प्रैक्टिस टाइम रखा हुआ था कुछ टाइम प्रैक्टिस के लिए, उस टाइम में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपना टाइम निकालिए, उस टाइम में अपने सब्जेक्ट्स उठाइए और उनकी प्रिपरेशन कीजिए मिड टर्म्स के लिए। तो मिड टर्म्स में जो भी सिलेबस दिया गया है उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। डोंट मूव आउट ऑफ द ट्रैक। सो आपको करना क्या है कि मिड टर्म के चक्कर में अपनी पूरी जो भी आप फ्लो में चल रहे थे अभी, उस फ्लो को खराब नहीं होने देना है। ठीक है, फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि आप कुछ दिन के लिए अपना पूरा स्ट्रेटेजी बदल देंगे, उसके बाद में पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। तो आपको वो पूरा चलते रहना है। ठीक है, उसमें हल्का सा चेंजमेंट करना है। बस जिस टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पढ़ाई करने लगिए। बस आपको जो भी प्रैक्टिस टाइम था आपका, जिसमें आप प्रैक्टिस करते थे, उसमें केवल उसका जो सिलेबस आ रहा है आपका मिड टर्म का, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने बोला 2 और 3 आवर्स इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, कुछ दिन के लिए, तो उसमें आप स्टडी कर लीजिए। ऐसे करेंगे तो आपका बिल्कुल भी शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। आपकी क्लासेस रेगुलर होती रहेंगी, आप उन टॉपिक्स को करते रहेंगे, तो आपका वो भी चल रहा है, ये भी पैरेलली चल रहा है। सो नाउ आगे इसमें कुछ पॉइंट्स है। सो देखिए, टेक अ लुक ऑफ एवरी चैप्टर। आपको सारे चैप्टर्स को ध्यान देना है। ठीक है,
सारे चैप्टर्स को ध्यान देना है। मतलब सारे मीन्स जितने भी आपके सिलेबस में आ रहा है उनमें से ये नहीं मैंने अगर 4 चैप्टर्स आ रहे हैं ठीक है 3 कर लेता हूँ, एक ये तो ठीक है आधा आधा सा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप उनको बढ़िया से तैयार कीजिए, क्योंकि मैंने क्या बोला ये आपको बता देंगे कि आप कितने पानी में हैं, आपने स्टडी किया है कि नहीं, समझ रहे हो। उसके बाद में मैंने लिखा प्रैक्टिस वैरायटी क्वेश्चंस। मे बी चांसेस है कि इस बार जो एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस रखे जाए वो कुछ शॉर्ट टाइप के, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि यूनिट टेस्ट है तो छोटा पेपर होता है, तो इसलिए जरूरी नहीं सब लॉन्ग आंसर्स रखे जाए। ठीक है, सो शॉर्ट आंसर की भी तो आप तैयारी करिए एमसीक्यूज फॉर्म में, स्पेशली एमसीक्यू की बात करूंगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक बार आप स्किप कर सकते हैं, बट ये भी वन वर्ड्स टाइप है। ठीक है, सो एमसीक्यू आपको करने ही करने हैं। सो अब बात करते हैं सोर्सेज की, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, उनकी भी बात करेंगे। सो देखिए रिवाइज नोट, सबसे पहले तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनका रिवीजन कीजिए अच्छे से। टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, ये उनके लिए है जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर उनका सिलेबस किसी कोई भी चैप्टर उनका कंप्लीट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब से हेल्प लेनी है। ठीक है, आप उस चैप्टर का यूट्यूब पे एक कोई भी वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको लगे क्रिस्पी वीडियो बढ़िया, सो आप उसको देख लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है तो उसको आप देखिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और क्या करना है उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं मैथ्स की अगर बात करूं, वैसे मैं सारे टॉपिक्स सारे ही सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं इसमें, तो अगर मैथ्स की स्पेशली बात करूं तो जैसे आपको कोई चैप्टर आ रहा है, तो सपोज कीजिए ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल का आपने वीडियो देखा और उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं इसी मंडे से ट्राइंगल स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों की डिमांड थी कि ट्राइंगल मिड टर्म में एग्जाम्स में आ रहा है, कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था ऐसा, तो कि ट्राइंगल आ रहा है, तो मैं ट्राइंगल स्टार्ट कर रहा हूं इस मंडे से। 2 चैप्टर स्किप करके ट्राइंगल स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी चैप्टर्स मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, उसके बाद में देखो प्रैक्टिस एग्जाम्पलर, तो इसका मतलब कि आपको मैथ्स और साइंस की जो एग्जाम्पलर अवेलेबल है ना, उसमें प्रैक्टिस एग्जाम्पलर, इसका मतलब ये है कि आपको उससे केवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट उस एमसीक्यूज के लिए एग्जाम्पलर बेस्ट सोर्स है। तो आपको साइंस के बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाते हैं और एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, इनमें यूनिट टेस्ट में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, अप्रोक्स 5 एमसीक्यूज तो पूछ ही लेंगे। तो आप मैथ्स और साइंस के लिए उन जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे हैं उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पलर से। सो ये सब था आपके लिए, इतनी सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, यही सब आपको करना है, इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बस ये हाँ ये रखिए कि ये जो एग्जाम्स हैं अपने दिमाग में इतना सेट कर लीजिए, बस ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये जो एग्जाम्स हैं ये मुझे अपनी काबिलियत बताने वाले हैं, मेरी एबिलिटी बताने वाले हैं कि मैं कितने पानी में हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं या टाइम पास कर रहा हूं, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो बस आप इस तरीके से इसको लीजिए, तो आप इन एग्जाम्स का भी बहुत अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि देखो एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है आपको। अच्छा ऑब्जर्वर वही होता है जो कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट ढूंढ ले, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी अपना प्रॉफिट ढूंढ लेते ना, तभी आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं। सो आज के इस सेशन में इतना ही था, आपके लिए मैंने सारे टिप्स बताए हैं। उसके बाद में देखिए फॉर डिस्कशन एंड डाउट्स, अगर आपको मैथ्स में अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है, आपको कहीं से कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं है, तो मैंने ये देखो एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी, अगर आप चाहें, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट अगर आप चाहें तो उसमें डाउट्स एंड डिस्कशन के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप ग्रुप के लिए @अतुल्य मैथमेटिक्स, अतुल्यास मैथमेटिक्स सर्च करेंगे, सो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। एंड चैनल के लिए @अतुल्य177 सर्च करेंगे, सो आपको ये चैनल मिल जाएगा, इसमें भी मैं अपडेट्स देता रहता हूं। तो सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बढ़िया प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और उसके बाद में बवाल मचा देना, फोड़ देना एग्जाम्स को, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको कोई भी स्ट्रेस होता है आप आराम से कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूंगा। ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।